हाय एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री नॉलेज बाय ज्योति। गाइस, आज हम बीएससी सेमेस्टर सेकंड का एक टॉपिक रेडियो एक्टिव विघटन के बारे में पढ़ने वाले हैं। गाइस, ये टॉपिक डायरेक्ट आपको सिलेबस में देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि ये जो आपके सिलेबस में टॉपिक लिखा होगा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, उसी का एक एग्जांपल है। वैसे तो न्यूक्लियर केमिस्ट्री का पार्ट होता है, बट फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का एग्जाम्पल होने की वजह से केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ा जाता है। तो देखिएगा क्या होता है रेडियो एक्टिव विघटन। देखना, रेडियो एक्टिव तत्वों के विघटन में परमाणु विखंडित होकर एक या अधिक नए परमाणु देता है। अतः रेडियो एक्टिव विघटन एक आणविक तथा प्रथम कोटि अभिक्रिया है। मैंने पहले ही आपको बताया कि प्रथम कोटि अभिक्रिया बनती है। माना कि रेडियो एक्टिव तत्व ए विघटित होकर दूसरा तत्व उत्पाद बी देता है। एक रेडियो एक्टिव तत्व ए विघटित होगा, दूसरा तत्व आपको बी देने वाला है। तो आपको क्या करना है, आपको मानना है प्रारंभ में t=0 पर ए के N0 परमाणु उपस्थित हैं। ए के परमाणुओं की संख्या हमने कितनी ली है, N0 ली है, तथा किसी क्षण t समय के पश्चात ए के Nt परमाणु उपस्थित हैं। कोई t समय पर कितने परमाणु हमने मान लिए, Nt परमाणु हमने मान लिए हैं। तो ए के विघटन का वेग उपस्थित परमाणुओं के समानुपाती होता है। ए के विघटन का वेग क्या हो जाएगा, उपस्थित परमाणुओं के समानुपाती हो जाता है। गाइस, कुछ भी नहीं है, जैसे हम बाकी सब में विघटन या फिर अभिक्रिया वेग लिख रहे थे, वही अभिक्रिया वेग हमें यहाँ पे लिखना है। हमने स्पेशली यहाँ पे बोला है विघटन। विघटन का मतलब हम क्या लगा देंगे, यहाँ पे हम माइनस यहाँ पे लगा देंगे। विघटन का नाम हमने स्पेशली लिया है, इसलिए हम नेगेटिव साइन साथ रखेंगे। और मैंने आपको कहा है कि 1/x × dx होता है। जब इसका समाकलन किया जाता है तो हमेशा ln x बनता है। हमेशा क्या बनता है, ln x बनता है। तो यहाँ पे हम x की जगह पे क्या ले रहे हैं, nt, तो ln nt बनेगा। नेगेटिव साइन पहले से था, इसलिए हमने यहाँ पे लिख दिया -ln nt। कुछ इस प्रकार से हमें लिख लेना है। ये हमारा हो गया है। तो ये देखना, अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, प्रारंभ में t0 पर कोई विघटन नहीं होता है, अर्थात nt = N0 हम रख सकते हैं। और ये वाली वैल्यू हम कहाँ पे रखेंगे, समीकरण नंबर 2 में। जो समीकरण नंबर 2 हमारे पास है, इसमें हम ये वैल्यू रखने वाले हैं। देखिएगा, यहाँ पे हमने दिखा है समीकरण 2 से वही इक्वेशन हमने एज इट इज वापस लिखी है, -ln nt = λt + c। यहाँ पे हमें क्या करना है, nt की जगह पे N0 वैल्यू रखनी है। nt की जगह N0 वैल्यू रखेंगे और t की जगह में क्या रखना है, 0, क्योंकि t समय जब t 0 होता है उसी टाइम क्या होता है, N0 होता है। तो यहाँ पे c = क्या आता है, -ln N0 हमारे पास आ जाता है। अब देखना, ये जो हमारे पास c की वैल्यू आई है, इस c की वैल्यू को हम इस वाली समीकरण में रखेंगे, जो कि हमारी समीकरण नंबर 2 थी। तो हमने बोला है समीकरण 2 में c का मान रखने पर, समीकरण 2 में जब c का मान रखेंगे तो देखना क्या बनेगा, -ln nt एज इट इज लिखा है = λt एज इट इज लिखा है, -ln N0, क्योंकि c की वैल्यू कितनी है, -ln N0 है, इसलिए हमने यहाँ पे रखा है -ln N0। गाइज, अब आप क्या करेंगे, मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिखा है, ये स्टेप्स आप लोग अच्छे से देख लेना। यहाँ पे देखना, -ln N0 को मैं इस साइड लेकर आऊंगी, लेफ्ट साइड। तो ये नेगेटिव का है तो किसका हो जाएगा, पॉजिटिव का। तो मैंने यहाँ पे लिखा है ln N0, पॉजिटिव का ln N0 लिखा है, -ln nt, इसको एज इट इज लिख दिया है, = λt हमने एज इट इज रखा है। गाइज, आपको पता है कि ln जब भी हमारे पास होता है, तो जब भी a - b ऐसे कुछ होता है, ln a - ln b होता है, तो हम उसे क्या लिख सकते हैं, ln ऑफ a/b, इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। ये ln का रूल होता है, जनरल रूल होता है, ये आप ध्यान रखेंगे। तो हमने यहाँ पे क्या किया, ln N0/nt लिख दिया, = λt एज इट इज था। इसे हमने दिया है समीकरण नंबर 3। अब हम क्या कर रहे हैं, इसे ही पुनर्व्यवस्थित कर रहे हैं। यहाँ पे लैम्डा एज इट इज रखा, t जो था उसको यहाँ पर लेकर गए तो 1/t बन जाएगा, ln N0/nt, ये हमने एज इट इज रखा है। और हमें पता है कि ln = क्या होता है, 2.303 log। ln को जब भी हमें log में कन्वर्ट करना होता है तो हम क्या करेंगे, 2.303 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे log लिख देंगे। तो गाइज देखना, इस वाली इक्वेशन में हमें क्या किया, ln को log में कन्वर्ट किया, तो 2.303/t, ln की जगह हम क्या लिख रहे हैं, log N0/nt। ये हमारे पास क्या बन गई, इक्वेशन नंबर 4, जो कि हमारे पास जो भी ये होता है समाकलित वेग समीकरण रूप हम इसे कह सकते हैं। गाइस, यदि आप इसे कंपेयर करना चाहते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन से, तो आप यहाँ पे इस वाली इक्वेशन से कंपेयर कर सकते हैं। आपको याद हो तो हमने वहां पे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में k लिखा था, तो वहां पे k = था 2.303/t log ऑफ
A0/AT, इस टाइप से हम लिख रहे थे। A0 क्या थी, प्रारंभिक सांद्रता थी, यहाँ पे प्रारंभ में परमाणुओं या अणुओं की संख्या है। AT क्या थी, किसी समय t पर सांद्रता थी, तो यहाँ पे यह किसी समय t पर परमाणुओं की संख्या है। और ये एक स्थिरांक है, ये भी एक क्या है, वेग नियतांक ही है। यहाँ पे t है, समय है, ये भी t समय है। तो आप कंपेयर कर सकते हैं कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन से रिलेट कर रही है, इसीलिए इसे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहा जाता है। गाइस देखना, अब हम क्या करेंगे, समीकरण 3 से, समीकरण 3 में हम क्या करें, ln n0/nt = λt, ये हमारे पास समीकरण नंबर 3 थी। तो हम क्या कर रहे हैं, इस ln को लेफ्ट साइड से राइट साइड लेकर जाएंगे। और आपको पता है जब भी ln हटाया जाता है तो ln का बेस e होता है, तो ये किसकी पावर में जाएगा, e की पावर में λt चला जाता है। और यदि मान लो यहाँ पे log होता तो log हटाना होता, तो हम क्या करते हैं, ये log जब हटाते तो 10 की पावर में λt चला जाता है, इस टाइप से होता है। यहाँ पे ln का बेस e होता है, इसलिए e की पावर में λt चला जाता है। तो आप इसे और क्या लिख सकते हैं, आप इसको अपोजिट कर सकते हैं, nt/n0 लिख सकते हैं। nt/n0 लिखेंगे तो ये जो यहाँ पे था e की पावर प्लस में λt था, वो किस में आ जाता है, e की पावर माइनस λt हो जाता है, क्योंकि हमने इनको ऊपर नीचे चेंज किया है, इसलिए यहाँ पे ये वाला साइन चेंज हो जाता है। नेक्स्ट आप क्या लिख सकते हैं, इस वाली इक्वेशन से आप लिख सकते हैं n0 = nt e⁻λt, ये आप लिख सकते हैं। हमने क्या किया, इस nt को इस साइड लेकर आए हैं, सिर्फ इतना ही किया है। इस वाली इक्वेशन को भी सेम ऐसे लिख सकते हैं, nt = n0 e⁻λt। तो गाइस ये रहता है आपका जो भी रेडियो एक्टिव विघटन होता है, उस विघटन के समय इक्वेशंस आपकी बन सकती हैं। ये देखना, यहाँ पे समीकरण 4 और 5 को रेडियो एक्टिव तत्वों के लिए समाकलित वेग समीकरण है। ये क्या है, रेडियो एक्टिव तत्वों के लिए समाकलित वेग समीकरण कहलाती है। आई होप गाइस ये वाली चीजें आपको क्लियर हुई होंगी, कुछ भी नया नहीं है, जो हम बाकी सब में पढ़ते हैं वही चीजें हमने यहाँ पे रिपीट करी हैं। स्पेशली जो हमने फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन देखा था एज इट इज हम यहाँ पे कर रहे हैं। अब हम बात करेंगे इसके लिए अर्धायु काल की। अर्धायु काल क्या होता है, अर्धायु वह समय है जिसमें कोई रेडियो एक्टिव तत्व है अपनी प्रारंभिक मात्रा का आधा विघटित हो जाता है। जो हमने स्टार्टिंग में उसकी मात्रा ली थी उसका आधा जब रह जाता है तो उसे हम अर्धायु कहते हैं। तो t = हमें क्या रखना होता है, t½ और nt = क्या रखना है, n0/2, क्योंकि प्रारंभिक सांद्रता n0 थी तो n0 का आधा हमें दिखाना है यहाँ पे कि प्रारंभिक सांद्रता का आधा रह जाए। तो यहाँ पे प्रारंभिक मात्रा n0 थी तो n0/2 हम यहाँ पे रख सकते हैं। उपरोक्त मान समीकरण 4 में रखने पर, और समीकरण 4 आपको पता है कौन सा था, ये वाला था आपके पास समीकरण 4, λ = 2.303/t log of n0/nt। ये मान हमें किस में रखना है, इस वाली समीकरण में रखना है। ये समीकरण 4 मैंने आपके लिए एज इट इज लिखी है। अब देखना हमें क्या करना है, t = t½ रखना है, ये हमने रखा है। ये बाकी चीजें एज इट इज रखेंगे, 2.303/λ log of n0। nt की जगह हमें क्या रखना है, n0/2 रखना है, तो हमने यहाँ पे n0/2 रखा। तो n0 से n0 कैंसिल हो जाता है और ये 2 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, मीन्स ये बन जाता है log 2। गाइज आपको पता होगा कि log 2 की वैल्यू 0.3010 होती है, और यदि आपको नहीं पता है तो आप अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से log 2 और log 3 की वैल्यू बिल्कुल याद कर लें। ये दो वैल्यूज आपके बहुत काम में आने वाली है, इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स भी आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। तो गाइस देखना, t½ = 2.303/λ इंटू 0.3010, ये वाली वैल्यू आपके पास है। अब आपको क्या करना है, इसको आपस में मल्टीप्लाई करना है, बिल्कुल सिंपल है। मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास एक वैल्यू निकल कर आती है 0.693/λ। तो t½ क्या हो जाएगा, 0.693/λ। यदि आप देखेंगे कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए जब आपने अर्धायु निकाला था तब सेम एज इट इज वैल्यू आपके पास आई थी। आई होप आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।